इस लास्ट पार्ट के स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि केन यहाँ पर रोज को अगले दिन कॉलेज छोड़ने के लिए जाता है, तो रोज यहाँ पर थोड़ा बहुत केन को इग्नोर करने लगी थी। वो इस चीज को नोटिस कर रहा होता है। वो लोग क्लास अटेंड करने के लिए जाते हैं, केन उन्हें पढ़ा रहा था। क्लास यहाँ पर कुछ ज्यादा ही अजीब था। एक लड़का उनके पिक्चर्स लेने लगता है, रोज मना करती है ये गलत है। केन यहाँ पर आकर के रोज का सपोर्ट करता है और उस लड़के को डांट लगाता है कि तुम एक फ्यूचर के डॉक्टर बनोगे और तुम्हें ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए। रोज की फ्रेंड तो केन का काफी बड़ाई कर रही थी कि ये टीचर कितना बढ़िया है। बताओ भला यहाँ पर वो तुम्हारा इतना ज्यादा वाला सपोर्ट कर रहा था, कहीं तुम्हें भी तो केन से प्यार नहीं हो गया। रोज को प्यार तो हो गया था, लेकिन वो इस बात को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं थी। उसकी फ्रेंड के जाते ही केन यहाँ पर आता है और वो रोज को उसकी पसंद की कैंडी देता है। रोज मन ही मन सोचती है कि ये लड़का उसे इतने ज्यादा हिंट क्यों दे रहा है, कहीं सच में उसे धीरे धीरे करके इस प्रोफेसर से बहुत ज्यादा वाला प्यार ना हो जाए। वो लोग लौट रहे थे तो यान रोज से बात करने के लिए आता है, लेकिन रोज उसे इग्नोर कर देती है। वो उसे अपने साथ पार्टी करने के लिए चलने बोल रहा था, वो मना कर देती है। उसे स्टडी करना है, उसके पास फुर्सत नहीं है। उसके जाने के बाद वो केन में जाके कार में जाकर के बैठती है। केन उससे पूछता है कि ये लड़का तुम्हें पसंद करता है क्या। केन कहती है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो लोग कॉलेज से सब कुछ छुपते छुपाते वहां से निकलते हैं। रोज केन से पूछती है अगर वो लड़का पसंद कर रहा होता तो क्या तुम्हें प्रॉब्लम होता। अब यहाँ पर केन को लग रहा था कि शायद रोज उसे गलत ना समझे, इस वजह से वो कह देता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसे लगने लगता है कि शायद उसे इस बात से फर्क ही नहीं पड़ता है उसकी वाइफ पर कोई लाइन मार रहा है या नहीं। लेकिन अगले दिन केन यहाँ पर ईयान के दोस्तों को और ईयान को आपस में बात करते हुए सुन लेता है। पिछले 3 साल से रोज यहाँ पर ईयान को पसंद कर रही है और वो अचानक से अब उसे नापसंद करने लगी है। तो केन समझ जाता है कि ईयान नहीं, रोज ईयान को पसंद किया करती थी। इससे बात को लेकर के उसे कहीं न कहीं थोड़ी-सी जेलसी भी होने लगती है। बट फिर वो सोचता है कि ये कॉमन है। हर कोई किसी न किसी को पसंद तो करता ही है, और वो वैसे रोज की एज भी काफ़ी कम है केन के कंपेयर में। वो घर पर था और यहाँ पर रोज उसे इग्नोर कर रही होती है अगले कुछ दिनों तक। जितना कम वो उससे इंटरेक्शन करे वही उसके लिए बेहतर है। एक दिन फाइनली केन उससे पूछ ही लेता है कि वो उसके साथ ऐसा बिहेव क्यों कर रही है। क्या उसने उसके दोस्त से उसे बात करते हुए सुन लिया था। रोज कहती है हाँ। केन कहते हैं देखो, तुम्हें भी पता है कि ये फैक्ट है कि हमारी शादी सिर्फ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पर ही हुई थी, क्योंकि यहाँ पर अगर ऐसा नहीं होता और हम उस एक्सीडेंट में नहीं मिलते तो कभी हम दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड ही नहीं हो पाते। लेकिन हाँ, ये बात भी सच है कि यहाँ पर जो भी ये हुआ है वो मेरे लाइफ का एक हैप्पी एक्सीडेंट है, तो उसे मैं एक हैप्पी एक्सीडेंट के तौर पर मानता हूँ। तो तुम्हें अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो तुम्हें मुझसे चीज़ें छुपाने की ज़रूरत नहीं है, तुम डायरेक्टली मुझसे बात कर सकती हो। अब हम साथ में रह रहे हैं और तुम अगर छुपते-छुपाते चलोगी तो फिर चीज़ें यहाँ पर कहाँ ही सही होने वाली हैं। तो वो भी समझ जाती है कि वो क्या कहना चाह रहा है। वो उसे प्रॉमिस करती है कि वो दोबारा कभी उससे चीज़ें नहीं छुपाएगी, और दोनों ही यहाँ पर डिसाइड करते हैं कि रिलेशनशिप को अगर दूर तक लेके चलना है तो एक दूसरे से बातें यहाँ पर छुपाने का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। इन बातों को वो लोग डिस्कशन करने के बाद फाइनली सोचते हैं एक दूसरे से कभी कुछ नहीं छुपाएंगे और जो भी प्रॉब्लम होगा एक दूसरे से ज़रूर शेयर करेंगे। वो इस चीज़ के लिए मान जाती है। वो देखती है कि वो उसके क्वेश्चन पेपर रेडी कर रहा है। उसे तो लगा था कि शायद वो उसकी हेल्प करेगा, लेकिन वो मना कर देता है कि मैं अपने प्रोफेशनल लाइफ को पर्सनल लाइफ को अलग रखता हूँ। तो फिर वो उससे पूछती भी नहीं है। रात में जब वो सो रहा होता है तो वो उसे प्यार से देखने के लिए जाती है। वो कोई मूवमेंट नहीं करता है कुछ देर तक। उसे लगने लगता है कि इसे कुछ हो तो नहीं गया। केन को फिर वो चेक करती है, तभी वो जग जाता है। वो कहता है तुम्हें लगा कि मैं सच में तुम्हें छोड़ कर के चला गया। वो कहने लगती है कि हाँ, मैं एक्चुअल में घबरा गई थी। वो कहता है डरने की ज़रूरत नहीं है, मुझे कुछ नहीं होने वाला। लेकिन अगले दिन टीचर उसे कहती है कि एक्चुअल में यहाँ पर एक दूसरे कॉलेज में 15 दिनों के लिए पढ़ाने के लिए जाना है। केन को हाँ कहना पड़ता है। वो घर जा कर के उसे बता रहा था और दोनों डिसाइड करते हैं कि अगले कुछ दिनों तक उसे अकेले रखना है, रहना है, तो वो अपना ख्याल रखेगी। उन दोनों के बीच पहले के कंपेयर में चीज़ें काफ़ी ज़्यादा अब सही हो चुकी थी।
धीरे-धीरे दिन बीत रहे होते हैं, लेकिन रोज़ केन को मिस कर रही थी अपने फ्रेंड्स से। वो इसी बारे में बात कर रही थी, तभी अचानक से उसकी मॉम का कॉल आता है। वो उसे हॉस्पिटल बुलाती है क्योंकि उसके भाई के पैर में फ्रैक्चर हो गया था। वो लोग उसे देखने के लिए जाते हैं। रोज़ जाती है तो यहाँ पर उसकी मॉम उसके भाई का ख़्याल रखने के लिए बोलती है। अगले कुछ दिनों में रोज़ के कॉम्पिटिशन आने वाले थे और ये कॉम्पिटिशन बहुत ही मैटर कर रहा था, तभी उसे स्कॉलरशिप मिलता आगे की स्टडी को कंटिन्यू करने के लिए। रोज़ यहाँ पर फिर भी अपने भाई का ख़्याल रख रही थी। उसके फ्रेंड उसे सजेस्ट करती है, तुम्हें केन से इस बारे में डिस्कस करना चाहिए। रोज़ कहती है वो अपने काम से बाहर गया है, भला वो केन को कैसे ही इस बारे में लेकर के परेशान कर सकती है। मना कर देती है वो और इधर अपने भाई का ख़्याल रखने लगती है। बीच-बीच में वो अपने पढ़ने के लिए वक़्त भी निकाल लिया करती थी। वो सोचती है काश यहाँ पर उसकी मॉम थोड़ा उसका भी ख़्याल रख लेती। उसकी मॉम यहाँ पे रोज़ से उसके भाई के ऑपरेशन के लिए पैसों का डिमांड कर रही होती है। यहाँ पे रोज़ साफ तौर से मना कर देती है, उसके पास कोई पैसे नहीं है और वो पैसे नहीं दे पाएगी। उसकी मॉम उस बात से गुस्सा करने लगती है कि ये लड़की किसी काम की नहीं है, जब वो अपने भाई के ट्रीटमेंट के लिए भी पैसे नहीं दे रही है तो फिर इसे रखना बेकार है। तभी वहाँ पर उसे केन का कॉल आता है। रोज़ साइड में जाके बात करने लगती है, लेकिन उसे नहीं बताती है कि एक्चुअल में वो हॉस्पिटल में है। वो उसे अपना ख़्याल रखने के लिए बोलता है। लेकिन केन का जो फ्रेंड इकलौता फ्रेंड डॉक्टर था, वो उसे देख लेता है। वो केन को कहता है कि तुम्हारी फैमिली के साथ-साथ कुछ हुआ है, रोज़ यहाँ हॉस्पिटल में है। और जब ये बात केन को पता चलता है, तो वो सोचता है कि रोज़ ने उसे ये बात क्यों नहीं बताया। वो रोज़ से मिलने के लिए वहाँ से निकल जाता है। दूसरी तरफ उसकी मॉम यहाँ पे रोज़ को आजा-रात रुक कर के अपने भाई का ख़्याल रखने के लिए बोल रही होती है, तभी अचानक से उसके पर्स के हाथ उन्हें लग जाता है उसका प्रेगनेंसी रिपोर्ट। ये चीज़ जब वो देखती है, तो वो रोज़ पर काफ़ी चिल्लाने लगती है कि वो शादी से पहले प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है और रोज़ पर गुस गुस्सा करते हुए उसे बेबी एबॉर्ट कराने के लिए बोलती है, जहाँ पर कि रोज़ साफ तौर से मना कर देती है और कहती है कि बेबी अबॉर्ट नहीं कराने वाली। उसके सपोर्ट में यहाँ पर केन भी आ जाता है और कह रहा होता है कि ये बच्चा मेरा है। मेरी इजाज़त के बगैर रोज़ ये बेबी अबॉर्ट नहीं करा सकती। उसकी फैमिली उसे बुली कर रही होती है। रोज़ इस बात पर भड़क जाती है कि आप लोगों ने मुझसे कभी प्यार नहीं किया। आप लोग इतने सेल्फ़िश कैसे हो सकते हो? इस तरीके से मैं एक लड़की हूँ, तो आप लोग मेरे साथ कुछ भी बिहेव करोगे। इन चीज़ों से तंग आकर के रोज़ यहाँ पर खुद को हर्ट करने का कोशिश करती है। लेकिन यहाँ पर केन उसे रोक लेता है और कहता है जब तक मैं हूँ, तो तुम्हें खुद को हर्ट करने का ज़रूरत नहीं है। रोज़ को एहसास होता है, उसकी वजह से यहाँ पर केन इस तरीके से इंजर्ड हुआ है। तो वो थोड़ा-सा एम्बैरेस फ़ील करने लगती है। उसकी मॉम को केन की आइडेंटिटी के बारे में पता नहीं था, तो वो केन पर गुस्सा कर रही थी। उसने उसकी बेटी के फ़ायदा उठाया है। केन फ़िलहाल उसकी मॉम से बहस करना ज़रूरी नहीं समझता, वो लोग हॉस्पिटल में थे। रोज़ केन को लेकर के जाती है, फर्स्ट एड कराना ज़्यादा ज़रूरी था। फर्स्ट एड करा के दवा लेकर के वो लोग लौट रहे होते हैं, तो रोज़ यहाँ पर केन का हाथ देख कर के इमोशनल हो रही थी कि उसकी वजह से वो इंसर्ट हो गया। केन कहता है कि नहीं, तुम्हारी सेफ्टी ज़्यादा ज़रूरी है। अगर मैं नहीं आती तो क्या तुम सच में खुद को हर्ट कर लेती? रोज़ कहती है मुझे नहीं पता, इस बारे में मैंने सोचा नहीं है। अगले दिन केन यहाँ पर रोज़ का ख़्याल रख रहा होता है। रोज़ को उसकी मॉम मैसेज करती है कि अगर तुमने नहीं बताया कि बेबी तुमसे कैसे कंसीव किया, तो हम तुम्हारे कॉलेज पहुँच जाएँगे। केन यहाँ पर समझ जाता है कि उसकी फैमिली यहाँ पर रोज़ को वापस से परेशान कर रही है। अगले दिन केन रोज को उसके पेरेंट्स से मिलने के लिए लेकर के जाता है क्योंकि अब वक्त आ चुका था। जब वो लोग उसके पेरेंट्स से मिलते हैं तो ऑब्वियसली उसकी फैमिली केन को एक्सेप्ट नहीं करने वाली थी। केन को पता था कि वो लोग कैसे उसे एक्सेप्ट करेंगे। वो उसके मॉम डैड को लालच देता है। वो उसके नालायक बेटे को अच्छे कॉलेज में आगे की स्टडी करवाएगा ताकि उसका ढंग का जॉब हो सके। बिथोरल गिफ्ट के तौर पर उन्हें कुछ पैसे भी ऑफर करता है, लेकिन एक शर्त पर। इसके बाद वो लोग रोज को कभी परेशान नहीं करेंगे। उसकी फैमिली को तो वैसे भी सिर्फ और सिर्फ पैसे से ही मतलब था। वो लोग इस बात को मान जाते हैं और कहते हैं कि ठीक है, तुम्हें लेके जाना है इसे लेकर के जाओ, लेकिन हमें पैसे दे देना। रोज का दिल इस बात पर टूट जाता है कि उसकी फैमिली लिटरली उसे सेल कर रही है, एक तरीके से देखा जाए तो। वहां से बाहर जाने के बाद रोज बहुत ही सैड थी। केन को वो हक करके रोने लगती और कहती मेरी फैमिली बहुत ही बुरी है, मेरी वजह से तुम्हें अपने इतने सारे पैसे उन्हें देने पड़े।
केन कहता है कोई बात नहीं, तुम तो परफेक्ट हो ना मेरे लिए, और आज से मैं ही तुम्हारी फैमिली हूँ, तुम्हें अपनी उस घटिया फैमिली के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। रोज़ कहीं न कहीं खुद को काफ़ी लकी फ़ील कर रही होती कि उसे केन जैसा लड़का मिला था। अगले दिन उसकी फैमिली भी रोज़ से मिलने का ज़िद कर रही थी, बहुत दिन हो गया था। तो वो रोज़ इस बारे में बात करने का डिसाइड करता है। रात में जब रोज़ स्टडी कर रही होती है तो वो जाता है उससे बात करने के लिए। बातों-बातों में वो उसे कहता है कि मेरी फैमिली भी तुमसे मिलना चाहती है। अब रोज़ यहाँ पर उसे मना नहीं कर पाती है क्योंकि केन भी तो उसकी फैमिली से मिला था। हालाँकि वो बहुत ही ज़्यादा नर्वस थी क्योंकि केन की फैमिली उसके कंपेयर में बहुत ज़्यादा ही अमीर है। केन उसे समझाता है तुम्हें नर्वस फ़ील करने की ज़रूरत नहीं है। मेरी फैमिली बहुत ही ईज़ी गोइंग है और वो लोग ज़रूर ही इस बात को समझेंगे। जब रोज़ उसकी फैमिली से मिलती है तो अनएक्सपेक्टेडली उन्हें उसकी फैमिली से इतना सारा प्यार मिलता है कि रोज़ ने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। वो लोग नॉर्मल लोगों की तरह साथ बैठ कर के खाना खाते थे, साथ में हँसते बोलते थे। उसे ऐसा लग रहा था कि मानो असली फैमिली तो यही होती है। पहली बार उसकी फैमिली से मिल कर के उसे इस बात का एहसास हुआ था। रोज़ ने यहाँ पर उसकी फैमिली के लिए बहुत सारे गिफ्ट्स वगैरह लेकर के गए हुए थे और वो गिफ्ट सबको बहुत ही पसंद आते हैं। आज रात उन्हें यहीं स्टे करना था, तो वो दोनों को एक ही कमरे में बिताना था। केन की मम्मी उसे समझा रही होती है कि वो अभी भी बच्ची है, तुम्हें उसका ख़्याल रखना होगा। और यहाँ पर वो रोज़ को भी बताती है कि बेटा केन परेशान करे तो हमें बताना, हम हैं यहाँ पर उसे समझाने के लिए। उसे ऐसा लगने लगता है जैसे कि दुनिया की ये बेस्ट फैमिली है। इतना प्यार तो उसे कभी नहीं मिला था और वो आज इतने अच्छे से उसकी फैमिली उसके साथ ट्रीट कर रही है। जब रात में वो सोने के लिए जाती है एक कमरे में तो केन यहाँ पर उसके लिए इस तरीके से कपल रिंग लेकर के आता है। रोज उससे पूछती है उसे ये कपल रिंग का साइज कहाँ से मिला। केन कहता है मैं तुम्हारे हाथ पकड़ता था ना कभी कभी, तो मैंने वहां पर अंदाज लगाया था कि शायद ये तुम्हारा रिंग का साइज हो सकता है। रोज ये सुन करके बहुत ही इम्प्रेस हो जाती है। और यहाँ पर अगले दिन जब वो लोग लौट रहे थे तो केन की फैमिली रोज को अच्छे खासे पैसे मुंह दिखाई के तौर पर देते हैं और कहते हैं कि अपना ख्याल रखना और हमारा नंबर है ही, केन परेशान करना तो हमें बताना। वो लोग घर पे थे, केन रोज का ख्याल रख रहा था। रोज बहुत ही खुश थी, उसको इतनी अच्छी केन की फैमिली मिली थी। उन दोनों के बीच गहरी दोस्ती सी हो गई थी, प्यार का पता नहीं। अगले दिन रोज का यहाँ पर कंपटीशन था जिसके लिए वो प्रिपरेशन कर रही होती है। उसी कंपटीशन में यान भी पार्टिसिपेट कर रहा था। यान यहाँ पर उसका प्रोफेसर बन करके और वहाँ का जज बन करके आया हुआ था। कंपटीशन यहाँ पर स्टार्ट होता है जहाँ पर किड्स ऑब्वियस की रोज ही वो कंपटीशन जीतने वाली थी। लास्ट राउंड में यान और रोज दोनों थे लेकिन रोज वो कंपटीशन जीत जाती है। केन ने जो उसे पढ़ाया था, ये देख करके लिली को जेलस होने लगता है। उसका बॉयफ्रेंड यहाँ पर ये कंपटीशन नहीं जीता। केन यहाँ पर उसे इस तरीके से अवार्ड वगैरह देता है क्योंकि वो ये कंपटीशन जीत चुकी थी। साथ में उनके फोटो सेशन भी होते हैं। लौटते समय लिली रोज को कमेंट करती है, रोज पलट के जवाब देती है जिसका बॉयफ्रेंड ने जीता वो आई है मुझसे बहस करने। यहाँ पर फाइनली यान और लिली को इस बात से लेकर लड़ाई होने लगती है और दोनों का एट द एंड ब्रेकअप भी हो जाता है। यान को इस गलती का एहसास हो रहा था कि इस लेडी के चक्कर में उसने रोज जैसी अच्छी लड़की को छोड़ दिया और वो गुस्से में आकर के उससे ब्रेकअप कर लेता है। कंपटीशन के बाद केन अपने फ्रेंड से बात कर रहा था तभी उसकी नज़र जाती है यान यहाँ पे रोज को परेशान कर रहा है। यान रोज से कह रहा था कि मैंने यहाँ पे लिली से ब्रेकअप कर लिया है, क्या हम पहले की तरह स्टडी कर सकते हैं, लेकिन वो उसे मना कर रही होती है और कहती है तुमने मुझे क्या आलू समझ के रखा है कि जब मर्जी किया आकर के मेरा इस्तेमाल कर लिया, और थोड़ी सी भी लाज शर्म है कि नहीं तुम्हारे पास। वो उसके पीछे पड़ा हुआ था तभी केन यहाँ पर बीच में चले जाता है उसे प्रोटेक्ट करने के लिए और यहाँ पर वो उसे वहाँ से लेकर के जाता है। अब वो प्रोफ़ेसर था दैट्स व्हाई यहाँ पर वो उसे कुछ बोल नहीं पाता है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि रोज़ यहाँ पर केन को थैंक्स बोलती है उसका हेल्प करने के लिए। लेकिन वो यहाँ पर उससे थोड़ी डिस्टेंस भी बना करके रखना चाह रही थी ताकि यहाँ पर उसे डर था कि कॉलेज में इस तरीके का कोई भी अफ़वाह ना फैले। लेकिन कुछ लोग तो यहाँ पर गॉसिप करने ही लगे थे केन और रोज़ को लेकर के। इसके बाद केन वहाँ से निकल कर के घर चले जाता है, जहाँ पर कि वो रोज़ के बारे में ही सोच रहा था।
रोज से रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग करने के लिए एसी खराब होने का बहाना करके वो रोज के कमरे में सोने के लिए चले जाता है। रोज को लगता है मे बी यहाँ पर केन का सच में एसी खराब हो गया होगा, तो फिर वो उसे अपने कमरे में रख लेती है। सोने से पहले वो प्यार से रोज को हग कर रहा होता है ताकि यहाँ पर वो उसके साथ क्लोजनेस फील कर सके। रोज को बहाना ये देता है कि ये बेबी के लिए ठीक है, मैंने पढ़ा है। अगले दिन भी वो यही बहाना करके रोज के कमरे में आ जाता है। रोज को शुरुआत में लगता है कि केनी यहाँ पर हेल्पर बुला करके क्यों ही नहीं ठीक करा ले रहा है, कुछ तो गड़बड़ है, उसे डाउट होता है। चेक करने के लिए जाती है तो वो ये समझ जाती है कि केन जानबूझ करके ऐसा कर रहा है, लेकिन वो उसे नहीं बोलती है क्योंकि obvious सी बात है वो उसका हस्बैंड है और लीगल हस्बैंड है, तो इतना प्यार तो वो बेचारा डिज़र्व करता ही है ना। इसी वजह से वो उसे अपने साथ ही रहने के लिए अलाउ कर देती है। और केन भाई साहब को तो यही लग रहा था कि रोज़ को ये लग रहा है कि सच में उसके रूम का एसी खराब है। वो रिमोट की बैटरी को भी इधर-उधर चेंज कर दिया था ताकि यहाँ पर वो चेक भी करे तो उसे सच में लगे कि रिमोट ही यहाँ पर काम नहीं कर रहा है। वो अपने फ्रेंड को बताती है कि उसके और केन के रिश्ते बहुत ज़्यादा ही क्लोज हो चुके हैं और वो दोनों अब साथ एक कमरे में सोया करते हैं। कहीं न कहीं उसकी फ्रेंड इन बातों को सुन कर के बहुत ही ज़्यादा वाली खुश हो रही थी उसके रिलेशनशिप को लेकर के। लेकिन यहाँ पर उसे इस बात का डर भी था कि अगर कॉलेज में ये बात पता चला तो दिक्कत हो जाएगी। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि केन रोज़ के लिए काफ़ी सारी चीज़ें लाया करता था, तो आज रोज़ यहाँ पर केन के लिए गिफ्ट लेके आई थी और वो उसे एक पेन गिफ्ट दे दी है। ये केन को बहुत ही पसंद आता है। वो ये बात सोच कर के ज़्यादा खुश था कि चलो रोज़ जो उसकी वाइफ़ है कम से कम वो उसके बारे में सोच तो रही है यहाँ पर। रोज़ यहाँ पर और केन यहाँ पे रोज़ को ये दिखाता है कि एक्चुअल में मेरे फ्रेंड ने ये गिफ्ट दिया हुआ था। दोनों यहाँ पर ये सोच रहे होते हैं कि दोनों में से कौन ही पहले कन्फेस करने वाला है। दोपहर में जब केन काम करते-करते सो रहा होता है, तो यहाँ पर रोज़ जाकर के प्यार से उसे किस कर लेती है, तभी उसकी नींद खुल जाती है और वो भी उसे किस बैक करता है। वहाँ पर वो उसे कहता है कि एक्चुअल में वो उसे पसंद करता है, तो रोज़ भी उसे कन्फेस करती है कि हाँ, वो भी उसे पसंद करती है। लेकिन तभी वहाँ पर उसे यान का कॉल आ जाता है। यान यहाँ पर उसे नशे में ड्रामा कर रहा होता है, उसे माफ़ी माँग रहा था और कह रहा होता है वो उसके पास वापस आ जाए। रोज़ उसे रिजेक्ट कर देती है। केन उसे कहता है तुम्हारे मन में अब यान के लिए कुछ है तो नहीं? वो कहती है नहीं, मेरे मन में कब की ये चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं। फाइनली ये दोनों अब एक रिस्पॉन्सिबल कपल को छोड़ कर के एक ओरिजिनल कपल बन जाते हैं। अगले दिन जब रोज़ कॉलेज जाती है तो वापस से यान उसे परेशान करने के लिए आ जाता है। वो उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाह रहा था, रोज़ उसे मना कर रही होती है। तो कहता है इतना ड्रामा क्यों दिखा रही हो? मैं तुम्हारे पास वापस आया हूँ। रोज़ कहती है भाई मुझे तुम्हारे एहसान की ज़रूरत ही नहीं है। तुम्हें सीधी-सी बात समझ में नहीं आ रही क्या? केन यहाँ पर उसे प्रोटेक्ट करने के लिए आ जाता है। यान का पूछना था कि आखिरकार वो उसे इतना ज़्यादा क्यों प्रोटेक्ट कर रहा है? तो फाइनली वो यहाँ पर सबको अनाउंस कर देता है कि वो दोनों मैरिड हैं। साथ ही में यहाँ पर सबको शादी का सर्टिफिकेट भी दिखाता है, क्योंकि अब चीज़ें सब यहाँ पर आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी, तो चीज़ों को सेटल आउट तो करना था। जैसे ही ये बातें यहाँ पर बाहर आती है, सारे गॉसिप करने लगते हैं। केन रोज़ को अपने स्टडी कंप्लीट करने के लिए दूसरी जगह अपना ट्रांसफ़र ले लेता है। रोज़ अपनी पढ़ाई पूरी करती है और मतलब वो केन के बिना। धीरे-धीरे वक़्त बीत रहा होता है। जब रोज़ बेबी बॉर्न करने के काफ़ी करीब हो जाती है, तो फिर वो कुछ टाइम के लिए मेडिकल की छुट्टी ले लेती है। कॉलेज वाले भी यहाँ पर केन और रोज़ के रिलेशनशिप को समझ रहे होते हैं, तो वो लोग रोज़ को छुट्टी दे देते हैं। फाइनली यहाँ पर रोज़ एक बेबी गर्ल को बॉर्न करती है। केन और उसकी फैमिली बहुत ज़्यादा ही खुश थी। लेकिन अब थोड़े से पंगे ये आ रहे होते हैं कि रोज़ की जैसे ही कुछ महीने बाद उसकी स्टडी कंप्लीट होती है, उसे इंटर्नशिप के लिए दूसरे शहर भेजा जा रहा था। अब यहाँ पर जो केन था वो रोज़ को रोक नहीं रहा होता है। केन की भी फैमिली रोज़ को सपोर्ट करती है कि उसे अपने करियर पर फोकस करना चाहिए। केन और उसकी फैमिली मिलकर के उसके बच्चे को सँभाल लेगी, उसे पाल लेगी।
रोज़ को केन और अपने बच्चे को छोड़ कर के जाने का मन नहीं था, लेकिन जब सब उसे सपोर्ट करते हैं तो फिर रोज़ अपने करियर को एक मौका देने के लिए तैयार थी। फाइनली वो अपने करियर में काफ़ी अच्छा करती है अपनी फैमिली के सपोर्ट की वजह से। कहते हैं ना कि हम लड़कियों को अगर मायके अच्छा नहीं मिलता है, तो ससुराल ज़रूर ही अच्छा मिलता है। तो ही यहाँ पर ये दुनिया बैलेंस पर चल रही है। एट द एंड रोज़ एक फेमस सर्जन बन चुकी थी। केन और उसकी बेटी रोज़ के ऑपरेशन फिनिश होने का इंतज़ार कर रहे होते हैं। वो ऑपरेशन अपना सक्सेसफुल करके वापस लौटती है और इनकी फैमिली एक हो जाती है। इसी हैप्पी एंडिंग के साथ हमारी ये कहानी भी यहाँ पर एंड कर दी जाती है। तो अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। ऐसी टाइप की कहानियाँ आपको इस चैनल पर डेली बेसिस पर मिलेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि जब भी न्यू कहानियाँ आए तो आपसे मिस ना हो। तब तक के लिए आप मेरे दूसरे वीडियोज़ भी देख सकते हो। मैं जल्दी ही इस चैनल पर एक और नई कहानी का हिंदी एक्सप्लेनेशन आप लोगों के लिए लेकर के आने वाली हूँ।